अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश के पार्ट 3 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को, जो कि हमारे जीएसटी के अंदर हमें सैम्पल पेपर के अंदर गिवन है। आप तमाम फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमारे जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। जो सैम्पल पेपर हमें जो न्यू अपडेट हुआ है उसमें तो थोड़ी सी चेंजिंग आई है और कुछ भी चेंजिंग नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आज सॉल्व करेंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को रीड कर लेंगे और इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद इस पूरे पैराग्राफ की मैं आप लोगों को मीनिंग बता दूंगी ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं कि स्प्रिंग इज़ द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द वेदर इज़ कंसिडर्ड एज एब्सोल्युटली परफेक्ट because the air is still cool yet it is pleasantly cool, a coolness that allows one to enjoy the weather without getting cramped due to the cold or exhausted due to the heat. The spring season is also associated with rebirth. This is the time of the year when the winter comes to the end and activity begins in plant, animals and human life. One can see new leaves on plants and colorful birds on trees that slowly change to green. Animals that sleep or slow down their activities in winter start becoming more active, searching for food and preparing for an active summer life. अब ये पैराग्राफ हमने पहले तो पढ़ लिया, वैसे पढ़ना नहीं चाहिए, टाइम वेस्टेज होता है, लेकिन मैंने फिर भी रीड कर लिया है। अब उसके बाद हम इसको देखते हैं कि इसमें हमें मीनिंग क्या कह रहे हैं कि अब इसके अंदर पूरा पैराग्राफ की मैं कंप्लीट मीनिंग आप लोगों को बता दूंगी। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसकी गिवन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसकी तो अब हम देखते हैं इसकी मीनिंग को, इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं। तो बात है स्प्रिंग की, दैट मीन कि ये हमारा एक वेदर है। तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि ये जो ठंडी दिल छू जाने वाली खुशगवार हवा है और एंजॉय करने की मौसम होती है। रात को ठंड होने की वजह से जो सुबह में शबनम होती है, ये मौसम बहुत अच्छी और थोड़ी थोड़ी सी होती है, क्योंकि इस मौसम के अंदर चीज़ें दोबारा उगती हैं। दैट मीन कि रीबर्थ होती हैं, रीबर्थ करती हैं। इस मौसम में इंसान, जानवर और आने वाले मौसम को एंजॉय करने के लिए जो है ये लोग तैयार रहते हैं। इस मौसम में दरख्त हैं, फूल पौधे, हर तरफ हरियाली हो जाती है। इसके साथ साथ हर तरफ हरियाली ज़ाहिर होना शुरू भी हो जाती है। और स्प्रिंग एक ऐसी मौसम है जो कि पूरे साल के लिहाज से कंसीडर किया जाता है कि हवा की वजह से बेहतरीन मौसम कहलाती है। इस मौसम में विंटर स्टार्ट होने से पहले ही इंसान, जानवर, फूल पौधे सारे एक्टिव हो जाते हैं और अपना खाना तलाश करने के लिए और आगे की खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए अपना मनसूबाबंदी करते हैं। तो हमने इस पैराग्राफ के अंदर देख लिया कि जो हमें क्या कह रहे हैं इस पैराग्राफ के अंदर, तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट MCQs है वो हमारा क्या है, द स्प्रिंग सीजन इज़ आल्सो एसोसिएट विथ रीबर्थ। अब स्प्रिंग सीजन के अकॉर्डिंग जो है रीबर्थ की मीनिंग क्या होगी, द अंडरलाइन वर्ड रीबर्थ मीन्स। अब इसकी हमें रीबर्थ वर्ड की मीनिंग बतानी है। अ पीरियड ऑफ न्यू लाइफ, ग्रोथ और एक्टिविटी, स्पिरिचुअल चेंज दैट आफ्टर लाइफ आफ्टर दैट। और डी हमें क्या गिवन है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज, यंग एनिमल्स और प्लांट्स। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी जो हमारा आंसर होना चाहिए वो हमारा होगा पीरियड ऑफ न्यू लाइफ, ग्रोथ और एक्टिविटी, क्योंकि रीबर्थ मीन्स कि दोबारा से जन्म लेना, दोबारा से उगना और हर चारों तरफ अपनी लाइफ के अंदर और इसके साथ साथ जो है फूल पौधे एक्टिविटीज़ का चेंज में आना। तो वो तमाम चीज़ें जो हमें कंसीडर कर रहा है वो हमें अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ जो हमारा होगा वो हमारा होगा अ पीरियड ऑफ न्यू लाइफ, ग्रोथ और एक्टिविटी। अब स्पिरिचुअल ये रूहानी चेंजिंग है तो इसको तो हम लेंगे नहीं। इसके बाद कह रहे हैं कि लाइफ आफ्टर दैट, अब ये कि मरने के बाद ज़िंदा होना। दैट मीन कि इंसान ज़ात तो ऐसा हो नहीं सकता कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो जाए, तो ये हमारा ऑप्शंस नहीं हो सकता। डी पे भी आ जाएं तो डी में भी इस तरह, डी भी हमारा हो सकता है अकॉर्डिंग टू दी पैराग्राफ, लेकिन जो करेक्ट है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा ए ऑप्शन होगा, पीरियड ऑफ न्यू लाइफ, ग्रोथ और एक्टिविटी। मकसद कि एक्टिविटी के अंदर चेंजिंग आना, ग्रोथ आना, लाइफ्स में चेंजिंग आना, दैट मीन के चारों तरफ हमें एक नया सा माहौल मिलना। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पर, द पैराग्राफ इज़ मेनली अबाउट। ये जो पैराग्राफ है वो हमें किस हवाले से बताया जा रहा है, विंटर के बारे में, स्प्रिंग के बारे में, समर या ऑटम। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, यहाँ पर हमारी जो स्टडी हो रही है पैराग्राफ के अंदर वो हमारी स्प्रिंग की हो रही है। दैट मीन कि इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो उसके बाद हम आते हैं नीचे की तरफ।
मीनिंग ऑफ दी synonyms एंड antonyms आर बेस्ड ऑन their कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स। तो यहाँ पर हमें देखना है कि एब्सोल्यूटली की मीनिंग क्या होगी। तो और उसके भी हमें 4 ऑप्शन जैसे गिवन है, कम्प्लीटली ट्रू, ट्रूली, राइटली या सिंसियरली। तो इनमें से हमें देखना है कि जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो अब इसके अंदर यहाँ पर जो हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखें एब्सोल्युटली मीन्स कि बिल्कुल, जिसकी मीनिंग क्या है बिल्कुल। तो कम्प्लीटली ट्रू दैट मीन के लाजमन ऐसा ही है, बिल्कुल सही परफेक्ट वे से। ट्रूली मीन्स के हकीकत ठीक है सही है, राइटली, सिंसियरली। तो यहाँ पर एब्सोल्युटली की मीनिंग क्या निकलती है बिल्कुल, दैट मीन कि कम्प्लीटली ट्रू, दैट मीन कि इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद अगर हम आए परफेक्ट की तरफ, तो परफेक्ट मीन्स के बिल्कुल ही वाज़ेह तौर पे बिल्कुल ही सही होना, ठीक है ना, बिल्कुल ही परफेक्ट होना जिसके अंदर कोई भी ऐप ना हो, कुछ भी चीज़ ऐसी ना हो। तो नीचे जो 4 ऑप्शंस गिवन है वो हमें गिवन है कंफर्टेबल दैट मीन कि आरामदेह, फ्लॉलेस मीन्स कि बेस्ट मीन्स कि बेहतरीन, इस तरह से हम कह सकते हैं। कंप्लीट मीन्स मुकम्मल। अब जब परफेक्ट की बात आई दैट मीन कि फ्लॉलेस की मीनिंग होती है बेऐब मीन्स कि ऐबदार, दैट मीन कि वो परफेक्ट ही होगा तो ऐबदार नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा सिनोनिम्स मीन्स के सेम मीनिंग, दैट मीन कि परफेक्ट का हो जाएगा फ्लॉलेस। अब हम बात करते हैं एंटोनियम्स की। तो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि स्प्रिंग का जो है एंटोनियम्स मीन्स की उलट मीनिंग क्या होगी। तो यहाँ पर हमें विंटर, समर, ऑटम और फॉल गिवन है। दैट मीन कि स्प्रिंग को तो हम कहते हैं बहार, तो इसका उलट क्या हो जाएगा ऑटम, दैट मीन कि खिज़ा। तो यहाँ पर हमारा जो 5 का करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एग्जॉस्टेड दैट मीन कि थका हुआ। अब उसकी 4 ऑप्शंस गिवन हैं, एक्टिव, फिनिश्ड मीन्स ख़त्म होना, कंज्यूम्ड मीन्स के टाइम को बचाना, और इसके बाद हम कहते हैं डेस्ट्रॉयड मीन्स के तबाह होना। उसके बाद आता है यहाँ पर ए, तो हमें एक्टिव गिवन। अब जब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एग्जॉस्टेड मीन्स के थका हुआ, थकन, तो इसमें यहाँ पर इसका उलट क्या हो जाएगा एक्टिव, दैट मीन कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आए प्रीपोजिशन की तरफ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यूज द प्रीपोजिशन, मैन डज नॉट लिव डैश ब्रेड अलॉन। तो यहाँ पर विथ, अप टू, ऑन और फॉर गिवन है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रीपोजिशन लगेगा वो हमारा क्या लगेगा, ऑन लगेगा, दैट मीन के सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम आते हैं लास्ट वाले एमसीक्यूज पर। अल्लाह क्रिएटेड मैन डैश क्ले। अल्लाह ने लोगों को बनाया किससे, यहाँ पर लिखा विथ, बाय, ऑफ और फ्रॉम। तो यहाँ पर हमारा लगेगा फ्रॉम, मट्टी से। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा इन तमाम एमसीक्यूज़ का। अगर वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।